हेलो ब्लॉगर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दिल और जान से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये सर्च कंसोल का न्यूएस्ट अपडेट के लेकर है। और सर्च कंसोल ने हाल ही में एक अपडेट को पुशअप किया है सर्च कंसोल में। तो वो जो अपडेट है वो इसी अपडेट के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ये जो अपडेट है ये क्या है और इस अपडेट से सर्च कंसोल में क्या क्या चेंजेस हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो अपडेट है ये हम ब्लॉगर्स के लिए क्या अल्टीमेटली हेल्पफुल होने वाला है या फिर ये अपडेट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है, इस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट आया है गूगल की तरफ से। अब फिलहाल के लिए मैं मेरा एक गूगल की सर्च कंसोल के एक अकाउंट में हूँ। और ये जो अकाउंट है ये यहाँ पर जो वेबसाइट है ये एक डेमो वेबसाइट है, इसीलिए यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में देख सकते हैं बहुत ही कम क्लिक से। अगर आप ये जो सर्च कंसोल का होम पेज है यहाँ पे रहते हैं तो आपको ये अपडेट कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होम पेज है ये अपडेट के पहले भी जैसा था अपडेट के बाद में भी वैसा ही है। बट अगर आप यहाँ पे कवरेज इंडेक्स के अंदर ये कवरेज सेक्शन है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जो ये अपडेट है इसके रिलेटेड आपको एक मैसेज दिख जाएगा सर्च कंसोल में, जो कि आपको एक टूर कराने वाला है कि ये जो अपडेट है इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसका एक ओवरव्यू देने वाला है। तो फिलहाल आप इस वीडियो के आगे देखते रहिए और मैं ये आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो क्या क्या चेंजेस हुआ है अल्टीमेटली। ये जो चेंजेस है ये ब्लॉगर अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉगर यूज़ करते हैं या फिर एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, सभी में एप्लीकेबल है। तो रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यू आर यूजिंग, यू कैन वॉच द वीडियो टू द एंड। तो यहाँ पे अगर हम आप पहले देखते थे ये, तो यहाँ पे दो तीन टैब्स आते थे। फर्स्ट टैब जो था वो है इंडेक्स का टैब। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का टैब है ये है इंडेक्स का टैब। इंडेक्स का टैब में वही वेबसाइट आता है या फिर वही लिंक्स आता है जो कि ऑलरेडी इंडेक्स हो गया है गूगल में और जो गूगल सर्च में अपीयर हो सकता है। तो ये जो लिंक है वही इंडेक्स के टैब में आता था और अभी भी वही आ रहा है। दूसरा जो टैब है वो है वैलिड विद वार्निंग। मतलब आपका कोई भी पेज है उसमें कुछ एरर है और रिगार्डलेस ऑफ द एरर आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पेज है वो गूगल में इंडेक्स हो गया है पर उसमें कुछ एरर है, तो वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वैलिड विद वार्निंग। तो ये एक येलो कलर का टैब होता है। और तीसरा टैब जो है वो है एरर का टैब। एरर का टैब मतलब कि आपका जो पेज आपने दिया है गूगल को, उस पेज में कुछ क्रिटिकल एरर है और जिसकी वजह से गूगल ने उसे इंडेक्स नहीं कर पाया है। गूगल हैज फेल्ड टू इंडेक्स दैट पेजेस, सो इसे हम कहते हैं एरर। अब यहाँ पे एक नया फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ये अपडेट है। वहाँ पे हमें देखने को लिए मिलता है कि नॉट इंडेक्स्ड, मतलब आपका कौन सा ऐसा पेज है जो कि अभी भी गूगल में नहीं इंडेक्स हुआ है। मतलब कि गूगल सर्च में अगर आप उस पेज को सर्च करते हैं तो वो अपीयर नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा अब इस अपडेट के बाद। अब हम आते हैं कि यहाँ पे आपको गूगल बोलता है जो नया अपडेट है, नया अपडेट आने के बाद गूगल यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है और गूगल आपको सीधा सीधा बोल देगा कि आपका जो पेजेस है वो क्यों अपडेट क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है। पहली बात, आप ये अगर ये आपको मैसेज आ रहा है कि ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, तो ये मैसेज मोस्टली ब्लॉगर के लिए आता है। अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ब्लॉगर को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको एरर आएगा। अब ये ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग ये क्या है, इसके बारे में चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। अब अगर हम ब्लॉगर में कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज को पब्लिश करते हैं, कोई भी पोस्ट को पब्लिश करते हैं, तो उसका दो वर्जन होता है। आप जानते हैं कि ब्लॉगर में हम जब थीम को सेटअप करते हैं तो दो तरह के थीम होता है। एक होता है डेस्कटॉप का थीम जो कि टैबलेट में भी काम करता है और दूसरा होता है मोबाइल का थीम जो कि मोबाइल के लिए हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, क्योंकि मोबाइल में अगर आप कोई भी पेज खोलते हैं तो डेस्कटॉप के जितना उतना एफिशिएंट नहीं होता है मोबाइल, तो उसमें फास्ट खोलने के लिए या फिर मोबाइल में जो पेजेस है उसे फर्स्ट रेंडर करने के लिए ये जो पेज है ये ब्लॉगर बनाता है और ब्लॉगर इसे एक अलग टाइप का पेज मानता है। और वो जो हर एक पेज है मोबाइल के लिए जो पेज होता है वहाँ पे इक्वल्स टू M1 ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है हर एक पेज के बाद। तो वो है ऑल्टरनेट पेज। ऑल्टरनेट पेज मतलब आपका एक पहले से ही एक पेज है और उसका एक ऑल्टरनेटिव पेज आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे जो ब्लॉगर है उसने बनाया है।
तो ये होता है ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन, ये कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि गूगल चाहता है कि हम एक ही तो पेज है। अगर आप बात करते हैं एक ही पोस्ट का, तो एक ही तो पोस्ट है, इसे गूगल एक बार ही तो इंडेक्स करेगा। गूगल तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेज है उसे 4-5 बार इंडेक्स कर दे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही पेज है, एक ही डेटा है पेज में, तो इसे एक बार ही इंडेक्स करेगा। और अगर आपको मोबाइल में वो खोल रहा है, कोई भी यूजर मोबाइल में वो पेज को ओपन कर रहा है, तो वो पेज ब्लॉगर ऑटोमेटिकली उसे मोबाइल में रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है हर एक ब्लॉगर का, तो वो है पेज विथ रीडायरेक्ट। इसकी वजह से भी आपका पेज इंडेक्स नहीं हो सकता। ये एरर ब्लॉगर में भी आता है, ये एरर आपका वर्डप्रेस में भी आता है। पेज विथ रीडायरेक्ट का मतलब है आपका एक पेज है और उसे अगर उस पेज को खोला जाता है तो उसे दूसरे कोई भी साइट पे या फिर आपका ही साइट पे दूसरी कोई भी पेज पे रीडायरेक्ट किया जाता है। मतलब आप मान लीजिए मैं google.com URL को टाइप करके खोल रहा हूँ मेरे वेब ब्राउजर में, मैं चला जा रहा हूँ facebook.com पे। हालांकि मैं खोलना चाहता हूँ google.com में, पर मैं चला जा रहा हूँ facebook.com में। इसे हम कहते हैं रीडायरेक्ट। तो इसके वजह से भी कोई भी कुछ यूआरएल आपका इंडेक्स नहीं हो सकता। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपका एसईओ प्लगइन, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसे देखिए। उस पर कुछ भी एरर की वजह से ये आ सकता है पेज विथ रीडायरेक्ट। या फिर ब्लॉगर में कुछ भी ऐसा पेज है जो कि आपका पहले एग्जिस्ट करता था, पर फिर वो उस पेज को आपने हटा लिया और ब्लॉगर ने उसे दूसरे कोई भी साइट पे या फिर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। और अगर आपको ये दोनों एरर आ रहा है तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। पहली बात तो ये है, पहली एरर ये है कि डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, और दूसरा एरर ये है कि क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स अगर आपको दिखाया जा रहा है तो आप देखते रहिए कि हमारे जो पेज है, गूगल कैसे हमारे पेज को क्रॉल करते हैं। गूगल का जो स्पाइडर बॉट है वो हर एक पेज में घूमता रहता है, वेब में या फिर इंटरनेट में वो घूमता रहता है। और उसे लिंक अगर मिलता है तो वो पहले देखता है कि मुझे ये लिंक मिला है और इसे मुझे क्रॉल करना चाहिए या नहीं। अगर वो समझता है, गूगल बॉट समझता है कि हमें इसे क्रॉल करना चाहिए, तो ही वो उस लिंक को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने का मतलब है कि वो जो पेज है उसका एक कॉपी खुद का इंडेक्स में या फिर खुद का सर्वर में स्टोर करके रखेगा। तो इसे हम कहते हैं क्रॉलिंग। तो अगर गूगल को लगता है कि हमने ये जो पेज है इस पेज में दम नहीं है और हमें इसे क्रॉल नहीं करना चाहिए, तो गूगल को पता चल गया, किसी भी मीडियम से, किसी भी वेब पेज से हो सकता है, आपका साइट मैप से भी हो सकता है, कि गूगल को पता चल गया कि यहाँ पे एक पेज है, एक पेज इस साइट पे एग्जिस्ट करता है, पर इस पेज में इतना दम नहीं है कि मैं इसे क्रॉल करूँ। तो उसे हम कहते हैं डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर गूगल सोचता है कि हाँ इस पेज में इतना दम है कि हम इसे क्रॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे गूगल उसे कर लेता है क्रॉल। और फिर भी अगर गूगल ने उसे इंडेक्स नहीं करता है, गूगल उसे इंडेक्स अगर नहीं करता है, तो उस एरर को हम कहते हैं क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। तो इस एरर का एक सॉल्यूशन मिस्टर जॉन मूलर, जो कि सर्च एडवोकेट है गूगल के स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने इस एरर का एक सॉल्यूशन बताया कि इस एरर को गूगल के बॉट के ऊपर ही आपको छोड़ देना चाहिए। गूगल बॉट अगर समझता है कि आपका साइट में यूनिक कंटेंट है और वैल्यूएबल कंटेंट है, तो उसे ऑटोमेटिकली गूगल इंडेक्स या फिर डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स या फिर क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स से वो इंडेक्स कर लेगा। आपको इसके रिलेटेड कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जो एक यूआरएल को, यहाँ पे आपका जो इंस्पेक्ट इन यूआरएल यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में टॉप बार में, तो इसे यहाँ पे आपको कोई भी यूआरएल पेस्ट करने के बाद एक रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उससे मैक्स टू मैक्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा और एक जो पॉइंट है नॉट फाउंड, मतलब कि आपका एक यूआरएल पहले से था पर उसे अब किसी भी कारणवश उसे मतलब कि खोजा नहीं जा रहा है और उसकी खोज नहीं मिल रहा है। तो ये अगर एरर आता है तो उसे हम कहते हैं नॉट फाउंड एरर। और एक एरर आपका जो आ सकता है वो है एक्सक्लूडेड बाय नॉट इंडेक्स, नो इंडेक्स टैग।
ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आप जो एसईओ प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रैंक पैथ या फिर योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस में ज्यादातर आता है ये एरर। तो एक्सक्लूडेड बाय नॉट नो इंडेक्स टैग का मतलब है कि आपका जो एसईओ प्लगइन है वो अपने मर्जी से एक ऐसा पेज को एक ऐसा चीज कर रहा है जिसके मदद से, जिसकी वजह से गूगल को लग रहा है कि इसे इंडेक्स नहीं करना चाहिए, या फिर आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का लेवल पे ही उसे ब्लॉक किया जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे उस पेज पे ऐसा कुछ हो जो कि गूगल को इंडेक्स नहीं करना चाहिए, या फिर उस पेज में कोई भी डेटा ही नहीं हो। तो ऐसा कुछ केस में आपका जो एसईओ प्लगइन है वो ये कर सकता है कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, मतलब कि वहाँ पे जो नो इंडेक्स टैग को एक चिपका सकता है जिससे गूगल के क्रॉलर को लगे कि इसे हमें इंडेक्स नहीं करना चाहिए। तो यही है वो अपडेट। अब ये अपडेट क्या क्या है कि इस अपडेट में आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बहुत ही ईजी दिख जाता है कि हमारा कौन सा ऐसा पेज है जो कि हमें गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स नहीं हुआ है, और कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से हमारे पेज को गूगल ने इंडेक्स नहीं किया। यही है ये गूगल का अपडेट। और कुछ ब्लॉगर को लग रहा है कि हमें ओवरनाइट ये हो गया, ओवरनाइट हमारा जो पेज है वो डी इंडेक्स हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पेज पहले से ही डी इंडेक्स था। अब जब गूगल ने इस अपडेट को रोल आउट किया है तब आपको ओवरनाइट पता चल रहा है कि हमारा वेबसाइट में इतना यूआरएल को गूगल ने कभी भी इंडेक्स करा ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट इंडेक्स में हमें 28 पेजेस है और इंडेक्स में हमें सिर्फ 17 पेजेस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंडेक्स का जितना पेज इंडेक्स है उससे ज़्यादा हो सकता है कि आपका जितना पेज नॉट इंडेक्स है, मतलब नॉट इंडेक्स पेज का संख्या आप इंडेक्स पेज की संख्या से ज़्यादा हो भी सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि हर एक पेज का एक ऑल्टरनेट पेज तैयार हो जाता है। ब्लॉगर ऑटोमेटिकली ये ऑल्टरनेट पेज को तैयार कर लेता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो पेज है, मेरा जो साइट है उसमें इंडेक्स से ज़्यादा नॉट इंडेक्स पेज है, तो आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर घबराइए मत। ये बहुत ही कॉमन बात है, और मेरा भी ये जो डेमो साइट है यहाँ पर भी यही एरर है। तो आप इसको लेकर मत घबराइए। तो यही था वो अपडेट जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला था कि गूगल सर्च कंसोल का कुछ नया अपडेट आ रहा है जिसके मदद से हम ब्लॉगर अब चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है उसमें जो पेज है वो क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है।